जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग CSET मैथ्स के कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट PCS एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रश्न संख्या 130 को। ये पिछले क्लास में आपको HW दिया गया था, इसका उत्तर आपको कमेंट करना था। देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। दिया है कि एक चर के निम्नलिखित मान 30, 5, 21, 42, 13, 10, 27, 33, 17 और 8 की माध्यिका है। देखिए, जब भी आपको माध्यिका निकालना होता है तो सबसे पहले ये काउंट करेंगे कितने पद दिए गए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। जब कभी भी ऑड पद होंगे तो आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे n+1/2, और जो पद आएगा वही उत्तर होगा। अगर इवन होंगे तो इवन में आप अप्लाई करेंगे। देखिए, जो पद दिया होगा n+2, मतलब इसका हाफ करेंगे। जैसे यहाँ पे 10 है ना, तो मैं सीधा सीधा नंबर्स में लिखता हूँ। 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5वां पद और 5 से एक आगे बढ़ेंगे, छठा पद, इन दोनों के योग का आधा करेंगे, यही उत्तर बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर इसको देखेंगे, इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इनको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करने के बाद ही आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए हम लोग देखते, देखिए अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करेंगे तो पहला ये हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर दूसरा ये हो जाएगा 8, 8 के बाद तीसरा 10 हो जाएगा, 10 के बाद 13, ये चौथा हो गया। अब 5वें और 6वें को सेलेक्ट करना है। देखिए, इसके बाद 21 है ना, 21 और 21 के बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें और कौन दिख रहे है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए 17 भी है, मतलब पहले 17 है तो 17 और 21 ये दोनों हो जाएगा, जोड़ेंगे 38 आएगा। 38 का आधा होता है 19, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, है ना। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 131 दिया, 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 8,000 के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखो, इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है। या तो सबसे पहले आप इसके मतलब इसको बेसिक तरीके से सॉल्व कीजिए, जिसमें आप चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालिए और उसका अंतर ज्ञात कीजिए। दूसरा, इसमें स्मार्ट तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी इसका तीसरा और सबसे शॉर्ट तरीका है, आपको कुछ चीज़ें अगर याद होंगी, तब याद होंगी तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए, जो 5% होता है, इसके लिए अगर हम 1 साल की बात करें, अगर 1 साल की बात करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सब 5% रहेगा। अगर 2 साल की बात करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज, देखो यहाँ पे मैं ऊपर CI लिख रहा हूँ और नीचे SI लिख रहा हूँ, और यहाँ पर SI है ना। तो और देखिए, ये पहले वर्ष तो दोनों सेम रहेगा, है ना। दूसरे वर्ष में CI हो जाएगा 10.25% और SI होगा 10%। तीसरे वर्ष में हो जाएगा 15.7625% और सामान्य मतलब जो साधारण ब्याज है 15% होगा। देखिए, दोनों का डिफरेंस आप आसानी से देख सकते हैं। पहले साल में तो कुछ नहीं होगा, दूसरे साल में 0.25%, तीसरे साल 0.7625%। तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ अगर आपको याद रहेगी तो आप सीधा सीधा निकाल लेंगे। देखिए, 0.7625 इंटू 8000 और इसका परसेंट निकालने के लिए 100 से यहाँ पर क्या करेंगे भाग, 2 0 से 2 0 कट गया। 7.625 इंटू 8, देखिए इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना, तो 8 सते 56, 56 से ज़्यादा आंसर आएगा, है ना। और ये देखिए, यहाँ पे ये एक बार भी नहीं जा रहा है, मतलब 56 और 64 के बीच में आपका आंसर पड़ेगा। सिर्फ एक विकल्प है, विकल्प यहाँ पर डी, यही इसका सही हो जाएगा। आप गुणा करके भी चेक कर सकते हैं। बाकी 3 वर्ष का सक्सेसिव निकालने का एक बेसिक तरीका ये भी होता है, 3a.3a² इसका मतलब क्या है, मतलब समझिएगा। जैसे यहाँ पे 5% दिया तो 5 का क्यूब 125, है ना। 5 × 5 = 25, 75, है ना, और 5 × 3 = 15। अब इसमें करना क्या है, देखिए दो दो अंक को सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे 25 है ना, तो मतलब 125 में से खाली 25 को उठाएंगे, एक को इधर भेज देंगे। 76 है तो यहाँ पे 76 लिखेंगे। अब दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर सीधा सीधा 15। तो देखिए 15 ये कौन सा ब्याज है, चक्रवृद्धि। साधारण ब्याज तो भाई जस्ट डबल ट्रिपल होता है, मतलब 5 का 2 गुना, 5 का 3 गुना, है ना। इस तरीके से आप इसे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया 132 नंबर का, किस अनुपात में 25% एल्कोहल और 50% एल्कोहल
को मिलाया जाए कि मिश्रण में 40% एल्कोहल हो जाए। एलिगेशन का सामान्य सा क्वेश्चन है, 25%, 50% बनाना है 40%, है ना। एलिगेशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पर 15, यहाँ पर 10, इसको सेट करेंगे तो 2:3 इसका उत्तर बनेगा, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 133 दिया है, चीनी के दाम में 60% की बढ़ोतरी हो गई, है ना। उसे पुराने दाम पर लाने हेतु कीमत में कितने % की कमी करनी है। देखिए जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे तो आप ए बी रूल अप्लाई करेंगे। देखिए 60% का परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5, ठीक। ये प्लस हो रहा है, अब आपको क्या करना है, इसे कम करना है। तो अंश तो हमेशा ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, है ना, और 5 और 3 8, 3/8, 3/8 होता है 37.5%, तो विकल्प 20 का सही उत्तर बनेगा। ये ए बी रूल बहुत ही आसान होता है, ऐसे क्वेश्चंस बड़े आसानी से बन जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, सेब 50 रुपए में 5 की दर से खरीदे गए और उतने ही सेब 50 रुपए में 10 की दर से खरीदे गए और उन्हें मिलाकर 50 रुपए में 6 की दर से बेच दिया गया, तो प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए कुछ सेब खरीदे गए 50 रुपए में 5 की दर से, मतलब 50 रुपए दीजिए 5 सेब ले जाइए। अब जितना सेब खरीदा गया उतना ही सेब खरीदा गया 50 रुपए में 10 की दर से। अब देखिए जितना भी खरीदा जाएगा बराबर खरीदा जाएगा, और बेचा कैसे जा रहा है, ये खरीदने वाली बात है। बेचा जा रहा है 50 रुपए में 6 की दर से। अब देखिए एक ऐसा नंबर रखना है जहाँ पे ये तीनों बराबर हो जाए। तीनों बराबर मतलब ये खरीदने वाले और बेचने वाले बराबर हो। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं इसे 30 बना सकता हूँ। 30 का मतलब आप किसी भी तरीके से इक्वल कर सकते हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं कि हम 30 मान रहे हैं तो आपको ही मानना है, बस इक्वल होना चाहिए। 6 से गुणा करा दीजिएगा, आपने 30 सेब यहाँ पर खरीदा, ये 6 से गुणा कराएंगे तो 300 का। ठीक है, 30 सेब खरीदा गया 300 का, ठीक। यहाँ 3 से गुणा करेगा, 30 सेब खरीदा गया कितने का, 150 रुपए का। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया है, क्योंकि भाई बोला है कि समान सेब खरीद रहे हैं। अब 30 60 सेब बेचा गया है कितने रुपए का, देखिए 6 रुपए में 50 रुपए में 6 सेब बिक रहे हैं, तो 60 सेब बिकेगा 500 रुपए में। 450 का आपने खरीदा था, 500 रुपए का आपने बेचा है, 50 रुपए का प्रॉफिट हुए कितने पर, 450 पर। कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1/9, 1/9 का मतलब हो जाएगी 11.11%। यहाँ पर नहीं दिया है तो सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, किसी समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों के अर्धक बनाते हैं। इंग्लिश में देखते हैं, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इनक्लोजर। देखिए यहाँ पर एक पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज बना है ना। इसके इंटरनल बाइसेक्टर्स मतलब देखिए ये जो कोण है इसके ये बाइसेक्टर्स है, अगर इनको ऐसे मिलाया जाए तो इनसे कौन सी आकृति बनेगी। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, इनसे हमेशा आयत बनता है, रेक्टेंगल, है ना। विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, यदि एक घन बहुपद यहाँ पर दिया हुआ है ना, का एक शून्यक -1 है, तो दोनों शून्यकों का गुणनफल। देखिए x की वैल्यू -1 रख लीजिएगा, जो आंसर आएगा यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं। x का मान -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब, है ना, प्लस a गुणे -1 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस b गुणे -1 और प्लस में c। कैलकुलेट करेंगे तो -1 प्लस a माइनस b और प्लस c। यहाँ पर दोस्तों आंसर में कोई कमी नहीं, यही इसका उत्तर बनेगा। यहाँ पर जो डेटा दिया ये मतलब मिसमैच है ना, आप इसको याद रखिएगा। या तो फिर आप इसे मतलब भाग भी करके चेक कर सकते हैं। मतलब भाग का मतलब देखिए एक शून्यक है x -1 तो x + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें भाग देंगे और इसको चेक करेंगे। या फिर आप इसमें एक और तरीका अप्लाई कर सकते हैं, जो ये दिया रहता है कि बहुपद का योग कैसा होता है, आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या दिया 137 नंबर के क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार डेटा दिए। ABC एक समकोण त्रिभुज है ना, जिसमें कोण A 90 डिग्री है ना, पर AD लंब है। देखिए ये 90 हो गया तो ये भी 90 होगा, है ना। यहाँ पर कुछ डेटा दिया है, BC AB बराबर 5, AB बराबर ये 5 दिया है ना। आगे दिया है BD मतलब ये 3 दिया है। तो आपसे पूछा है कि CD किसके बराबर होगा। देखिए CD निकालना है, CD का मतलब आपको ये वैल्यू बताना है क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बता लेंगे। कैसे बताएंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये 5 दिया है, ये 3 दिया है, तो इसका ट्रिपलेट ये 4 आ जाएगा, है ना। देखिए ये भी एक समकोण त्रिभुज है ना, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू नहीं पता है ना। जब ये वैल्यू नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एक इक्वेशन सेट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 138, निम्नलिखित दी गई भुजाओं में कौन सा त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। देखिए त्रिभुज में भुजाओं से एक प्रॉपर्टी मिलती है। प्रॉपर्टी क्या है समझिएगा, कि दो भुजाओं का जो योग होगा, है ना, दो भुजा का जो योग होगा का योग ये हमेशा बड़ा होगा, मतलब जो तीसरी भुजा है। अगर ऐसी प्रॉपर्टी कहीं पर नहीं मिलेगी तो मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो विकल्प बी मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं, है ना, और किसी में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न दिया कि a के पावर x बराबर b है और
एक बी के पावर वाई बराबर ए है तो एक्स वाई क्या होगा आपको ये बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखिए विकल्प देखिएगा, अगर आप x को एक के अलावा, सुनिएगा, अगर आप x को एक मानो और y को भी एक मानो, है ना, तो एक एक का एक, ये आंसर बन सकता है ना। अगर आप x को 2 मानेंगे तो y को भी 2, मतलब 2 या कुछ भी मानेंगे तो आंसर मैच नहीं करेगा, तो इस वजह से इसका आंसर विकल्प ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 140 दिए, यदि n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 आता है। 3n+1 को 7 से विभाजित करने पर क्या आएगा। बहुत ही आसान सा डेटा है। देखिए यहाँ पर जो शेषफल आता है वही n मानेंगे, है ना। 3n+1, है ना, 3 गुणे n का मान है 4 + 1, 4 3 12, 1 13/7, 7 से डिवाइड करेंगे 6 रिमाइंडर आएगा। विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का डिस्कशन किया है। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी जब तक कि आपका यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम नहीं हो जाता है। अगर आपको सी सेट से डर लगता है तो इस सीरीज को फॉलो कीजिएगा। सी सेट के प्रत्येक बिंदु को इसमें कवर किया जाएगा। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इंटरपर्सनल स्किल, आपको सी सेट से जो भी डर लगता है पूरा अच्छे तरीके से दूर कर दिया जाएगा और सी सेट आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर लेनी है। यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं, ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते समय कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।